नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों के लगभग जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसकी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी, प्लस हम लोग डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है मेन वो होती रहे। जिससे कि हम लोगों की गूगल मीट भी हुई थी, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया था। जब आपके प्रैक्टिस सेट होंगे तो आपकी यूथ कंपटीशन की मैंने बुक बताई थी, उससे भी करवाया जाएगा, प्लस मैं भी प्रैक्टिस सेट आपके लाती रहूँगी। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम होता है तब तक आपका बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अलावा जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, एक्ट है, उनके अलग अलग जो टॉपिक है उनके हिसाब से करेंगे। इसके बाद मिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी अगर कोई टॉपिक लगता है कि अलग से करवाने का है तो उसको भी करवा दिया जाएगा। जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि जो उनका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो करवा दिया जाए, उसको भी आपको मैं करवा दूंगी 2-3 दिन में। तो आज का जो टॉपिक है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, जो आपका 2006 में आया था। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है और 10-10 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है वो हम लोग करेंगे, उसमें 30 क्वेश्चन करेंगे। बाकी जैसे जिस पोर्शन में आपका जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, उतने ही क्वेश्चन, उतने ही एमसीक्यूज मैं लेके आऊँगी और ये डेली होते रहेंगे। तो आपके ऐसे 10-10 करके या फिर 30-30 करके काफ़ी हो जाएंगे एग्जाम तक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक जो 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है जो आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट है 2006 का। तो सबसे पहले क्या है कि मानव तस्करी को बढ़ावा देना है, या फिर शराब की बिक्री को विनियमित करना है, या फिर मानव तस्करी और यौन शोषण को रोकना और मुकाबला करना है। इसके बाद है वैश्यावृत्ति को वैध करना है। तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है कि जब उन्होंने पढ़ा तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टू प्रिवेंट एंड कम्बोट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मानव तस्करी और यौन शोषण को रोकना और उसका मुकाबला करना, यही इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन 2006 किस वर्ष भारतीय संसद में पेश किया गया था। तो ये आपको बताना है 1992 में, 2006 में, 2010 में या फिर 2020 में। तो 2006 का संशोधन है, ये 2006 में आपका प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक 2006 मुख्य रूप से किस मौजूदा कानून में संशोधन करता है। मतलब जो ये संशोधन किया गया था, जो कौन सा कानून था जिसमें ये संशोधन किया गया था। भारतीय दंड संहिता, भारतीय अनुबंध अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो ये कौन से कानून के अंदर आता है, जो आपकी भारतीय दंड संहिता है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ये इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक 2006 को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है। अब जो ये अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन 2006 लागू किया गया है, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो काम करता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर महिला एवं विकास मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो इस पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक 2006 का प्रमुख प्रावधान नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि जो अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन है उसका किस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो तस्करों के लिए सजा देना, या फिर पीड़ितों का पुनर्वास एवं संरक्षण करना, यौन कार्य का वैधीकरण, तस्करी की रोकथाम, मतलब पनिशमेंट करना, या फिर जो लोग इस चीज में लिप्त पाए गए हैं अगर वो सही होना चाहते तो उनके
जो विक्टिम है, मतलब जिनके ऊपर ये अपराध किया गया है, उनको एक कह सकते हैं कि जीवन पुनः उनको जीवित रहने के लिए अलग से ही संसाधन प्रोवाइड करवाना, या फिर जो सेक्स वर्कर हैं उनको लीगलिटी प्रोवाइड करवा देना कि मतलब जो भी कर रहे हो सब सही है, या प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, या फिर तस्करी की रोकथाम। तो इसमें से क्या पूछा गया है जो आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यौन कार्य का वैधीकरण, ये वाला इसमें लिप्त नहीं है। ठीक है, तो सी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 के तहत तस्करी के दोषी पाए गए लोगों के लिए क्या सजा है? अगर इसमें लोगों के लिए जो भी सजा का प्रावधान रखा गया है, जो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तस्करी के दोषी, जो तस्करी मतलब जो इन सब चीजों में मतलब लोगों को इधर उधर पहुंचाते हैं, उसका काम करते हैं, उसमें क्या है? आर्थिक जुर्माना, सामुदायिक सेवा, या फिर कारावास और जुर्माना, या फिर मौखिक धमकी। तो उनके लिए क्या है? कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। उनको कारावास भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसे जिस जो भी अपराध किया गया है वो जितना सेंसिबल होगा उसी हिसाब से यहाँ पे सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विधेयक का प्राथमिक फोकस पीड़ितों की किस श्रेणी पर बल देता है? तो मतलब किस पे मेन इसमें फोकस किया गया है ये इस वाले अधिनियम में? बाल मजदूर, जबरन शादी की शिकार, या फिर यौन शोषण और तस्करी के शिकार, या फिर छोटे मोटे अपराधी। तो यहाँ पे कौन सा है? यौन शोषण और तस्करी के लिए ये वाला कानून बनाया गया है। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस कानून के तहत यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए सहमति की कानूनी उम्र क्या है? मतलब इस कानून के तहत क्या बताया गया, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है। तो जैसे अगर कोई इस फील्ड में क्या लोग अपनी मजबूरी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तो मेन उसकी उम्र की मतलब उससे कम के तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो कितनी साल की रखी गई है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 साल, या फिर 14 वर्ष। तो मतलब 18 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं है, उसके बाद के लोग इसमें जा सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग से ही कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन विधेयक 2006 पीड़ितों पर जोर देता है। तो किन पीड़ितों पे किसके लिए जोर देता है ये? देश प्रत्यावर्तन, या पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण, कैद कर देना, या फिर सजा। तो मेन रोकथाम के लिए किस पे जोर देता है कि उनके लिए अलग से ही जैसे आपके पुनर्वास केंद्र खोले जाते हैं, समाजीकरण, को उनको समाज का एक हिस्सा बनाया जाए, उनको सही गलत का तौर तरीका बताया जाए। ठीक है, जो लोग वो भी एक अच्छे समाज में रह पाए। तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन विधेयक 2006 के विकास को प्रभावित किया था? तो ये कहीं ना कहीं पे तो इस चीज की मांग उठी होगी तब ये लाया गया। तो कौन सा राष्ट्रीय ऐसा सम्मेलन हुआ जहाँ पे इसकी बात हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसको पलेर्मो कन्वेंशन बोलते हैं, या फिर कीटो प्रोटोकॉल, या फिर जिनेवा कन्वेंशन, या फिर है आपका हेलेंसिंकी समझौता। तो कौन सा है? ए वाला आंसर, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पलमोरो कन्वोकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, करते रहेंगे, जिससे मतलब आपको इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के ही क्लास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे डेली डेली, आपको बर्डन भी नहीं होगा ज़्यादा, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी हॉस्टल वार्डन में जो आपका एक्ट वाला पार्ट है वो कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। तो हम लोग 10-10 का प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिस सेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा वीडियो में ही। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। और जो आपकी PDF हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ।
और इसी प्रकार जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।